यहाँ हम पंचगव्य द्वारा चिकित्सा करते हैं। पंचगव्य से तात्पर्य है दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र। पंचगव्य इन पांचों चीज़ों से मिलकर हम विभिन्न रोगियों का यहाँ इलाज करते हैं, जिसमें गौमूत्र से बनने वाली विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं, जैसे गज केसरी अर्क, कांचनार अर्क, लोखंडी चौकचिन्नी अर्क, अमृत संजीवनी अर्क, पुनर्नवादी अर्क, रासनादी अर्क, मकोय अर्क, वृक्रोगारी अर्क। इस तरह से बहुत सारे अर्क हम यहाँ बना रहे हैं, जिनसे किडनी रोगी, गुर्दा रोगी है, कैंसर रोगी है, सोराइसिस के रोगी है, मोटापे के रोगी हैं, घुटने के दर्द के रोगी है, विभिन्न प्रकार के रोगी का इलाज विभिन्न प्रकार की पंचगव्य औषधियों से हम यहाँ कर रहे हैं, जिनका बहुत अच्छे परिणाम हमें मिल रहे हैं। चूँकि गौमूत्र एक शारीरिक शोधन की प्रक्रिया है, यानी हमारे शरीर में स्थित जो टॉक्सिन्स होते हैं, विजातीय द्रव्य होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य गौमूत्र अच्छी प्रकार से कर पाता है। गौमूत्र के साथ औषधियाँ प्रयोग में लेने से उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसलिए गौमूत्र, क्योंकि ये गौमूत्र है, हमारे शरीर में रुकता नहीं है, निकल जाता है, तो साथ में हमारे शरीर के विजातीय द्रव्यों को भी लेकर निकलता है। इसलिए गौमूत्र की उपयोगिता अधिक सिद्ध होती है। पंचगव्य में गौमूत्र और गोबर ये दो चिकित्सा शोधन चिकित्सा कहलाती है। इसके साथ ही दूध, दही और घी ये एक रसायन चिकित्सा कहलाती है, जिसमें शरीर में पोषणता आती है, शरीर को ताकत मिलती है। तो उनके साथ हम जिनको दौर्बल्यता रहती है या कमजोरी रहती है, उसके साथ हम दूध, दही, घी का प्रयोग हम करते हैं। राजस्थान गौ सेवा संघ स्थित इस बाबा बलवंत सिंह पंचगव्य चिकित्सालय के अंदर यहाँ अंतरंग और बहिरंग दोनों सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें रोगियों को भर्ती रखकर यहाँ चिकित्सा भी कराई जाती है। यह प्राकृतिक चिकित्सा और पंचगव्य चिकित्सा का केंद्र है। यहाँ पर हम महिलाओं को उपचार देते हैं। इसमें यह गर्म ठंडा फुल टब बाथ है, जिसमें गठिया के पेशेंट को हम यहाँ लिटा देते हैं, पहले गर्म पानी में फिर ठंडे पानी में 3 बार राउंड होते हैं। फुल टब बाथ कहलाता है, हॉट एंड कोल्ड। यह है भाप स्नान का। इसमें हम मरीज को, जिनको शरीर में दर्द है, मोटापा है, उनको इसमें बैठाते हैं और पीछे से इसमें स्टीम आती है, भाप आती है और उनको इसमें भाप दिया जाता है। यह शिरोधारा कक्ष है। इसमें दूध, छाछ, गौमूत्र डालकर और तेल डालकर चिकित्सा की जाती है। जिनको सिर में दर्द रहता है, मस्तिष्क सिर की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें यहाँ मरीज को लिटा करके और उनके सिर के फोरहेड के ऊपर धीरे धीरे धारा गिरती है, जिससे उन्हें बहुत लाभ होता है। जिनको नींद नहीं आती है, माइग्रेन की समस्या रहती है, उन्हें यहाँ उपचार दिया जाता है। यह कटी स्नान का टब है। जिनको पाइल्स की समस्या रहती है, उन्हें इसमें बैठाया जाता है, गुनगुने पानी के अंदर बैठाते हैं, जिससे उनको पाइल्स में, कब्ज में, मोटापे में काफ़ी लाभ मिलता है। यह रीड स्नान का टब है। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम रहती है, जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें इस टब के अंदर लिटाया जाता है। कमर इसमें नीचे की ओर रहती है। यह पाद स्नान का है। बाल्टी में पैर डबल हुए। यहाँ मरीजों की मालिश की जाती है, गरम ठंडा सेक होता है, मिट्टी पट्टी होती है। इसके बाद यह है हमारा मिट्टी का लेप होता है। इस तरह से ये मिट्टी तैयार की जाती है और मिट्टी को पूरे शरीर में, इसको हम गौमूत्र के अंदर भी भिगोते हैं और जिसको स्किन की प्रॉब्लम होती है, उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया जाता है। राजस्थान गौ सेवा संघ के अंतरंग चिकित्सालय में भर्ती ताराचंद जी अग्रवाल यहाँ से लगभग 8 वर्ष पूर्व
चिकित्सा लेने आए थे, तब इनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। यह डायलिसिस से सीधे यहाँ आए थे। इनके गुर्दे खराब थे और इनसे चला फिरा नहीं जा रहा था। स्थिति ऐसी थी कि इनको पकड़कर यहाँ लाए थे और डॉक्टर्स के अनुसार इनकी रेगुलर डायलिसिस होनी थी, जो कि सप्ताह में 2 बार होनी थी। लेकिन 8 वर्ष हो गए, 8 वर्ष में से इनकी यहाँ डायलिसिस बंद है। इनको बीच में चले गए थे, मतलब ट्रीटमेंट 8 साल पहले 1 महीने का उपचार लेने के बाद ये डिस्चार्ज हो गए थे। फिर इनकी औषधियाँ, पंचगव्य औषधियाँ चलती रही। बीच में जब भी इनको समस्या होती है यह आते रहते हैं। वर्तमान में इनको पाइल्स हो गए थे और पाइल्स के कारण ये अभी भर्ती हैं और उस 8 वर्ष के बाद बीच में इनको एक ही बार डायलिसिस हुई थी और इसके बाद डायलिसिस अब तक बंद है। प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा कराई जाती है। धन्यवाद।